हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डेयरी के बारे में। तो यहाँ पे पहले तो परिभाषा दी हुई है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेयरिंग। तो डेयरी क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डेयरिंग रिवॉल्व्स अराउंड द मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरिंग एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, गोट्स एंड शिप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। उसका मतलब है डेयरी की अवधारणा दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी और भेड़ के प्रबंधन और उपयोग के इर्द गिर्द घूमती है। It encompasses various aspects including animal husbandry, nutrition, health management, breeding and the processing and marketing of dairy products। इसमें पशुपालन, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रजनन और डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। डेयरी इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मिल्क प्रोडक्शन बट ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लाइवलीहुड्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। डेयरी न केवल दूध उत्पादन के लिए बल्कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका पैदा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आइए इसमें देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेयरिंग इंक्लूड्स। डेयरी की अवधारणा के प्रमुख तत्वों में शामिल है। कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स टू इंश्योर देयर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। दिस इंक्लूड फीडिंग, हाउसिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल्स। पशुपालन में क्या है? डेयरी पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए उनकी उचित देखभाल और प्रबंधन। इसमें क्या है? भोजन, आवास, प्रजनन और रोग नियंत्रण आदि क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्या है? मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध उत्पादन। द प्राइमरी गोल ऑफ डेयरिंग इज टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी मिल्क फ्रॉम डेयरी एनिमल्स। दिस इन्वॉल्व्स optimizing milk yield through proper nutrition, breeding and management practices। डेयरी का प्राथमिक लक्ष्य डेयरी पशुओं से उच्च गुणवत्ता वाला दूध प्राप्त करना है। इसमें क्या होता है? उचित पोषण, प्रजनन और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से दूध की उपज को अनुकूलित करना शामिल है। फिर क्या है? डेयरी प्रोसेसिंग। डेयरी प्रोसेसिंग यानी कि डेयरी का प्रसंस्करण। तो इसमें क्या है? द conversions of raw milk into various dairy products such as milk, butter, ghee, cheese, yogurt, and more. Dairy processing involves techniques like pasteurization, homogenization, and fermentation to produce safe and marketable products। तो इसमें क्या है? कच्चे दूध को विभिन्न डेयरी उत्पादों जैसे तो इसमें क्या था दोस्तों? सॉरी, कच्चे दूध को विभिन्न डेयरी उत्पादों जैसे दूध, मक्खन, घी, पनीर, दही और अन्य में परिवर्तित करना डेयरी प्रसंस्करण में सुरक्षित और विपणन योग्य उत्पाद तैयार करने के लिए पाश्चुरीकरण, समरूपीकरण और किण्वन जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। अगला क्या है? मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि विपणन और वितरण। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। दिस इंक्लूड्स एस्पेक्ट लाइक पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड रिटेलिंग। उपभोक्ताओं को डेयरी उत्पादों का वितरण और बिक्री। इसमें पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और खुदरा बिक्री जैसे पहलू भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। Dairying plays a significant role in rural economics by providing employment, income and nutrition। डेयरी उद्योग रोजगार, आय और पोषण प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट आल्सो हैज सोशल implication as it often involves cooperative models that empower small scale dairy farmers। इसके सामाजिक निहितार्थ भी हैं
क्योंकि इसमें अक्सर सहकारी मॉडल शामिल होते हैं जो छोटे पैमाने के डेयरी किसानों को सशक्त बनाते हैं। ओवरऑल डेयरी इज मल्टी-फेस्ड concept that encompasses various activities aimed at efficiently and sustainably harnessing the potential of dairy animals to meet the growing demand for animal and dairy products। कुल मिलाकर के डेयरी क्या है, एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें दूध और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डेयरी पशुओं की क्षमता क्या क्या करते हैं, कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से दोहन करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।